नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास वत्स आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल हैं और आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो आपने देख ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो इस वीडियो से आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और पिछली वीडियो का लिंक मैं वापस से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल देता हूं, ताकि आपको लिंक मिलने में कोई परेशानी ना हो। तो जैसा कि हमने कल समझा था कि न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी को, नंबर्स को किसने डेवलप किया, आस्तिक प्रवृत्ति के लोगों ने डेवलप किया। क्यों डेवलप किया? क्योंकि उनको आसमान की खोज करनी थी। हमें अपने जीवन के बारे में समझना है कि कैसे हमारी लाइफ कंट्रोल होती है, और उसके लिए हमें सूर्य को समझना जरूरी है। तो सूर्य को समझने के लिए हमें आसमान को समझना जरूरी है, और सूर्य के साथ साथ जो सूर्य से टूटकर अलग हुए हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारे ग्रह हैं, उनको हमें समझना जरूरी है। हमने ये समझा था कि कैसे हमने एक एक नंबर को, जैसे हमने कल 2 नंबर के बारे में, एक से लेकर के 2 नंबर, 2 ही नंबर को हमने समझा था कि 2 नंबर को हमने कैसे ऑब्जर्व किया और कैसे उनको हमने अपने साथ में कनेक्ट किया। तो आज हम आगे बढ़ाते हैं और हम आज 3 नंबर के बारे में समझेंगे कि 3 नंबर को हमने कैसे ऑब्जर्व किया। हाउ वी ऑब्जर्व नंबर 3। तो देखिए दोस्तों, 3 मेन पावर होती हैं और 3 प्रोसेस सबकी लाइफ में चलती हैं, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है। 3 प्रोसेस सबके जीवन में रहती हैं। कोई भी चीज है, उसका क्रिएशन होता है, उसको मेंटेन रखा जाता है और उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जैसे कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर का जन्म हुआ, अब हम इसको मेंटेन कर रहे हैं, इसको टाइम से खिलाते हैं, टाइम से पानी पिलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं। गर्मियों में गर्मियों के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में सर्दियों के कपड़े पहनते हैं, और फिर एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। तो 3 प्रोसेस मेन होती हैं, हर किसी की लाइफ में 3 प्रोसेस चलती हैं। तो ये हमने ऑब्जर्व किया कि कोई भी चीज़ है वो पैदा हो रही है, फिर वो कुछ दिनों तक मेंटेनेंस करती है अपना, और फिर वो चली जाती है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। चाहे पत्थर है, पहाड़ है, पहाड़ पहले बनेगा, फिर पहाड़ कुछ दिन तक रहेगा, फिर वो धीरे धीरे ढह जाएगा। ऐसे ही किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए 3 मेन एनर्जी की जरूरत होती है। 3 मेन एनर्जी हैं किसी भी व्यवस्था को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए। जैसे कोई भी व्यवस्था है, चाहे वो आपके घर की व्यवस्था है, चाहे वो आपके शरीर की व्यवस्था है, चाहे वो आपके देश की व्यवस्था है, किसी भी व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए हमें मुख्यतः 3 एनर्जी की जरूरत रहती है। जिसमें सबसे पहले हैं ब्रह्मा जी, जो क्रिएटर के रूप में रहते हैं, जो उस व्यवस्था को क्रिएट करने वाला है। अब अगर हम देखें तो हमारे फैमिली की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को क्रिएट करने वाले कौन होते हैं? या तो आपके पिता होंगे या आपका पति होगा। ये इस व्यवस्था के क्रिएटर हैं, क्रिएट करते हैं। देश की जो व्यवस्था है, कंट्री, इसका क्रिएटर कौन होता है? राजा। और इनकी पर्सनैलिटी देखेंगे तो आप ब्रह्मा जी के जैसी है कि ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ते रहते हैं, एक जगह रुकते नहीं है, किसी को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन व्यवस्था इन्हीं के नाम से चलती है। यही व्यवस्था को क्रिएट करते हैं। अब दूसरा जो पहलू है वो है विष्णु जी, जो एनर्जी का रूप है। विष्णु जी ये है व्यवस्था को संचालित करने वाले, मेंटेनेंस करने वाले, जिसको हम मैनेजर बोलते हैं। तो आपके घर में फैमिली की व्यवस्था में आपकी जो माता है या आपकी जो पत्नी है, वो इस व्यवस्था को मेंटेन रखती हैं, वो नर्चरिंग करती हैं अपने परिवार की। और देश की व्यवस्था के अंदर जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं, जो भी हमारे व्यवसायी हैं, वो हमारे देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं और उसको मेंटेन रखते हैं। ठीक है जी। आप इनका पहनावा देखेंगे तो देखिए, सब सारा सारा जो लग्जरी है, सबसे ज्यादा सोना है, वो हमारे पास में किसके पास मिलता है? या तो हमारी माताओं के पास मिलेगा या हमारी पत्नियों के पास मिलता है। और हमारे देश का पैसा किसके पास रहता है? लग्जरी किसके पास रहती है? बिजनेसमैन के पास में। और एक बात और भी है कि इनके पास ये पैसा होते हुए ये उससे जुड़े हुए नहीं होते, उससे विरक्त रहते हैं, उससे ज्यादा इनका मोह नहीं होता है। ठीक है जी। वैसे ही जो 3rd नंबर है वो है महेश जी यानी कि शिव। अब शिव जी जो हैं वो किसी भी व्यवस्था को डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं, विनाश करने वाले हैं, और उसको डिफेंड करने वाले हैं, उसकी रक्षा करने वाले हैं। तो शिव जी जो हैं वो डिफेंडर भी हैं और डिस्ट्रॉयर भी हैं।
ये चाहे तो उस व्यवस्था को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और चाहे तो उस व्यवस्था को डिफेंड कर सकते हैं। अब अपने परिवार में हमारे जो पुत्र होती हैं, हमारी जो संतान होती हैं, हमारे जो भाई हैं, वो हमारे परिवार की व्यवस्था को अगर चाहेंगे तो डिफेंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पिताजी ने एक मंजिला मकान बना करके आपको छोड़ के गए आपके लिए, अगर आप उस एक मंजिला मकान को दो मंजिला कर देते हैं, तो आपने क्या किया? अपने पिताजी की व्यवस्था को आपने डिफेंड किया और आगे बढ़ाया। अगर आप उस एक मंजिला मकान को अगर वो पुत्र बेच करके खा जाता है तो क्या हो गया जी? वो डिस्ट्रॉयर हो गया, उसने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया। सेम एज इट इज हमारे समाज के अंदर जो किसान वर्ग है या जो मजदूर वर्ग है, वो हमारी इस व्यवस्था का, क्योंकि देखिए हमने जब कल बात किया था कि हमारी जो ये व्यवस्था आज जो हम देख रहे हैं, ये किसके कारण है? ये सिर्फ और सिर्फ खेती के कारण है। अगर हम खेती नहीं करते तो हम आगे बढ़ते ही नहीं। व्यवसाय किस बात का होगा फिर? अगर मजदूर या किसान मजदूरी करना बंद कर देगा तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कौन बनाएगा? किसान अगर खेती करना बंद कर देगा तो हमें खाने को कहाँ से मिलेगा? और अगर खाने को नहीं होगा अनाज नहीं होगा तो बिजनेसमैन किस बात का बिजनेस करेगा? और ये राजा किसको रक्षा प्रदान करेगा? किस तरह की व्यवस्था को संचालित करेगा? तो ऐसे तीन हमने देखी कि एनर्जी बहुत जरूरी है किसी भी व्यवस्था को बनाने के लिए। तो 3 नंबर हमारे ऑब्जर्वेशन में आया कि 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है हमारे इस व्यवस्था को, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए। ठीक है जी। और ये तीनों हमारे देव भी हैं, और भगवान शिव तो महादेव हैं, देवादि देव, सभी देवों के देव हैं, सबसे हाइयर एनर्जी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 3 गुण पाए जाते हैं, रजस, सत्व और तमस। इन तीनों गुणों का अगर हमारे शरीर के अंदर बैलेंस रहता है तो हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाते हैं। अगर ये कोई भी एक गुण डिसबैलेंस होता है तो हम बीमारियों से भर जाते हैं। ऐसे ही 3 मेन शक्तियां होती हैं हमारे पास में, ब्रह्म शक्ति, वैष्णव शक्ति और गौरी शक्ति। ये तीनों पावर भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। वैसे ही 3 मुख्य कर्म होते हैं कि हमारे संचित कर्म जो हमने एक्युमुलेट किए हैं, हमारे प्रारब्ध कर्म जो डेस्टिन्ड हैं, और आगामी कर्म जो फ्यूचर में हम करेंगे। ऐसे ही 3 ऋण लेकर के पैदा होते हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम 3 ऋणों के साथ पैदा होते हैं। सबसे पहला हमारा ऋण होता है भगवान का ऋण, ईश्वर का ऋण, जिनका ऋण हम उनकी आराधना कर, उनकी पूजा कर, उनकी भक्ति करके हम उनके ऋण से मुक्त होते हैं। दूसरा ऋण होता है हमारे गुरुजनों का ऋण, हमारे आचार्य का ऋण, जिनका ऋण हम उनके द्वारा, उन्होंने जो परंपराएं स्थापित की, उन्होंने जो अध्ययन किया, उस अध्ययन को आगे बढ़ाकर, उन परंपराओं को आगे बढ़ा करके हम अपने गुरु के ऋण से मुक्त होते हैं। तीसरा ऋण होता है हमारे पूर्वजों का ऋण, हमारे पेरेंट्स का ऋण, जिनका ऋण हम एक अच्छी गृहस्थ जीवन जी करके, अच्छी संतान पैदा कर, और उन संतानों को हमारे जो पूर्वजों ने हमें संस्कार दिए, उन संस्कारों को आगे बढ़ा करके, उन रीति रिवाजों को अपने बच्चों को सिखा करके हम अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त होते हैं। ऐसे ही 3 नंबर होता है जुपिटर का। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 नंबर पे ही क्यों आया, जुपिटर को 3 नंबर पे ही हमने क्यों रखा, वाई? ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया अपने आसपास से जी, 3 चीजें, 3 सवर होते हैं मेन। ठीक है जी, 3 पिलर होते हैं समाज के, किसी भी परिवार के चलाने के लिए 3 पिलर्स की जरूरत पड़ती है। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीसरे नंबर पर हमने जुपिटर को ही क्यों रखा, वाई? नंबर 3 इज नंबर 3। देखिए, जैसे हमने कल समझा कि फर्स्ट नंबर पे हमारे फर्स्ट नंबर पे हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव सूर्य का पड़ता है, इसलिए हमने उसको फर्स्ट नंबर पर रखा है, क्योंकि ज्यादा प्रभाव है, और पिता का भी सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। सेकंड नंबर पर हमारे पास प्रभाव पड़ता है चंद्रमा का, क्योंकि वो हमारे सबसे नजदीक है। सूरज सबसे बड़ा है, सबसे दूर है, लेकिन सबसे बड़ा है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें सूरज की मिलती है। दूसरे नंबर पर हमने चंद्रमा को रखा, क्योंकि चंद्रमा सबसे नजदीक है और माता के रूप में है, तो माता का, पिता के बाद माता का हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है जी। अब थर्ड नंबर पर माँ बाप के बाद में हमारे ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो हमारे गुरुजनों का होता है। ठीक है जी। तो हमारे गुरु का प्रभाव ज्यादा होता है। फर्स्ट हमारे फादर, फिर हमारी मदर,
और फिर हमारे गुरु। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है वो है एयर। देखिए यहाँ पर हमें फायर मिलती है नंबर 1 से, नंबर 2 से हमें वाटर मिलता है और नंबर 3 से हमें एयर मिलती है। और ये हमारे सांस जो हम ले पा रहे हैं वो सभी हम जुपिटर के कारण है। और तीसरे नंबर पर रखने का इनका एक और भी कारण है कि ये सभी प्लैनेट्स में सबसे बड़े हैं। साइज ऑफ द जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा है। सूरज के बाद अगर कोई साइज में बड़ा है हमारे आसपास तो वो जुपिटर है, इसलिए उसकी वाइब्रेशन हमारे पास में सबसे ज्यादा आती है। इसीलिए हमने नंबर 3 पर जुपिटर को रखा। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नंबर 3 जुपिटर हमारे शरीर के अंदर जो सांस है, जो एयर है, जो भी हम हवा ले पा रहे हैं, हवा है हमारे आसपास या हमारे शरीर के अंदर जो हम सांस ले पा रहे हैं वो जुपिटर के कारण है। हमारे गुरुजनों के रूप में विद्यमान होते हैं हमारे सोसाइटी, हमारे देश में जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो एडवाइजर्स हैं, उनके रूप में हमारे साथ में कार्य करते हैं। और हमारे प्लेनेट में ये जुपिटर को, गुरु को रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे हमने 3 नंबर को ऑब्जर्व किया। और 3 नंबर का जो महत्व है वो है गुरु, जो एडवाइजर होता है, जो सलाहकार होता है, जो हमारे शरीर के अंदर हवा को मेंटेन रखता है। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास में नंबर आता है नंबर 4। तो हमने नंबर 4 को कैसे ऑब्जर्व किया, हाउ वी ऑब्जर्व्ड नंबर 4, तो ये हम देख लेते हैं। नंबर 3 का आई थिंक आपको समझ आया। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप 3 नंबर के साथ कनेक्ट कर पाए। और भी 3 नंबर बहुत सारी जगह दिखाई देता है। अगर आपको नंबर 3 आपके नेचर में आपके आसपास दिखाई दे रहा है कि जी 3 नंबर यहाँ पर सिर्फ ये 3 ही है, 4 नहीं है, ये ना हो सकते हैं, तो आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अभी हम बात कर लेते हैं नंबर 4 के बारे में। तो नंबर 4 की अगर हम बात करें, नेचर में अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि हमारे जो अर्थ है उसके 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। 4 सीजन है जो एक साइकिल को मेंटेन करते हैं। 4 सीजन साइकिल मेंटेन्स लाइफ बैलेंस। ठीक है जी। इसके बाद एक जो स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड्स होती हैं जो स्टेबिलिटी को, नेचर में स्टेबिलिटी और कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। फैमिली के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक हाउस के 4 पिलर होते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 वेद लिखे गए जो हमारे हिंदू फिलोसफी की फाउंडेशन है। इसके अलावा टेबल को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के लिए 4 टांगों की जरूरत होती है। हमारे परिवार में माँ, बाप और गुरु के बाद हमें ग्रैंड पेरेंट्स का प्रभाव हमारे ऊपर में रहता है, हमारे दादा दादी का हमारे ऊपर प्रभाव। तो 4 नंबर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद चतुर वर्ण होते हैं। हमारे समाज को चलाने के लिए 4 वर्ण हैं, उसकी 4 टांगे हैं जो हमारे समाज को सुदृढ़ता से आगे बढ़ाते हैं और बैलेंस बना करके रखते हैं। 4 युग हमें बताए जाते हैं, 4 युग होते हैं जहां पर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग की बात की जाती है जो कॉस्मिक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। तो ऐसे हमने 4 नंबर को ऑब्जर्व किया। 4 वेद हैं हमारे। और इसके अलावा 4 हमारे लाइफ में स्टेज भी होती हैं। जैसे पहला स्टेज होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है गृहस्थ, फिर होता है आपका वानप्रस्थ और फिर होता है आपका सन्यास। तो 4 स्टेज भी हैं हमारे ह्यूमन लाइफ की। तो ये नंबर 4 आता है। इनकी जो पर्सनैलिटी होती है ये रॉबिन हुड टाइप पर्सनैलिटी होती है, डिटेक्टिव, जासूसी का काम करते हैं राजा के लिए। ठीक है जी। और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को कंट्रोल करते हैं। तो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 4 नंबर होता है राहु का, द बिल्डर एंड द रेबेल। विरोधी होते हैं अपने बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे करंट को और ये हमें स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। फैमिली के अंदर दे एक्ट एज द डिसिप्लिनरी, जो हमें डिसिप्लिन में रखते हैं, जो ऑर्डर को इंश्योर करते हैं, यानी कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। सोसाइटी के अंदर दे स्टैंड्स फॉर द वर्कर, जो काम करते हैं, मेहनती लोग होते हैं, जो सिस्टम को क्रिएट करते हैं, सिस्टम क्रिएटर होते हैं, जो रिफॉर्मर्स होते हैं, जो रिफॉर्म करते हैं सोसाइटी में और जो चीजों को स्टेबलाइज करते हैं, व्यवस्थित ढंग से रखते हैं। देश के अंदर दे रिप्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक जो होते हैं, प्लानर जो नीति निर्देश बनाते हैं, जो डिसिप्लिन को एनफोर्स करते हैं और जो डिटेक्टिव होते हैं, राजा के लिए जासूसी का कार्य करते हैं। सोलर सिस्टम के अंदर इसको लिंक किया जाता है राहु से, द डिस्ट्रप्टर,
जो चेंज लेकर के आते हैं और इनोवेटिव होते हैं, इनोवेशन लेकर के आते हैं। ऐसे हमने 4 नंबर को ऑब्जर्व किया और हर जगह पर जहां जहां 4 नंबर का राहु का इफेक्ट है उसको हमने ऑब्जर्वेशन के साथ में रखा और यहां से हमें 4 नंबर मिलता है। ठीक है जी। अभी आता है नंबर 5। तो अब हमने 5 नंबर को कैसे ऑब्जर्व किया, तो देखिए दोस्तों, 4th नंबर पे आ गया राहु, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे शरीर के अंदर जो हमें खून को दौड़ाने के लिए जो करंट की आवश्यकता होती है वहां पर राहु आ जाता है। अब 5वें नंबर पर 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव या हमें जरूरत किसकी है। देखिए पहली जरूरत तो हमें फादर की है, दूसरी मदर की है, तीसरी गुरु की है, 4th पे हमें ग्रैंड पेरेंट्स की, दादा दादी की जरूरत है। लेकिन 5th नंबर पर हमें किसकी जरूरत है जी? 5th नंबर पर हमें जरूरत है भाइयों की, सिबलिंग्स की। राजा के लिए बेटे की जरूरत है, राजकुमार की जरूरत है। तो 5 नंबर कनेक्ट करता है बुध से। बुध ये क्या है जी? इनकी पर्सनैलिटी है प्रिंस, राजकुमार, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सिबलिंग्स। 5वें नंबर और बुध की जब आप लोकेशन देखेंगे तो वो सूर्य के सबसे करीब है, सूरज के सबसे करीब का प्लेनेट है। ठीक है जी। अब हम 5 नंबर को हमने ऑब्जर्व कैसे किया, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ 5 है, 5 से ज्यादा नहीं है। ठीक है जी। तो ये हम देख लेते हैं, हाउ वी ऑब्जर्व नंबर 5। तो 5 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। हम सब पता है, हम सब 5 तत्वों से मिलकर के बने हैं। जो भी क्रिएशन है वो सारी 5 तत्वों की है। फिर इसके अलावा ह्यूमन हैव 5 सेंसेस, हमारे पास में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं या हम इस नेचर के साथ में कनेक्ट करते हैं। देखना, स्मेल करना, हियर करना, टेस्ट करना और टच करना। इसके अलावा स्टार फिश है, हमारे हैंड हैं, पेंटागन्स ऑल हैव 5 पॉइंट शोइंग नेचुरल बैलेंस, हमारे हाथ में भी 5 पॉइंट होते हैं जो एक नेचुरल बैलेंस को क्रिएट करता है। और 5 नंबर है भी बैलेंस का ही, क्योंकि आप देखेंगे 5 से ऊपर 4 नंबर है, 5 से नीचे 4 नंबर है। ठीक है जी। तो ऐसे हमने नंबर 5 को ऑब्जर्व किया। और हमारे परिवार के अंदर जो बैलेंस क्रिएट करता है, जैसे आप देखते हैं 5 पांडव महाभारत में जो सिंबलाइज करते हैं करेज और एडेप्टेबिलिटी को। 5 वोज हैं जैनिज्म में जो लीड करती हैं स्पिरिचुअल प्योरिटी को। हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर जो हमारे पुत्र हैं या हमारे जो सिबलिंग्स हैं, हमारे जो भाई हैं, बहन नहीं, हमारे भाई हैं, वो हमारे घर में एडेप्टेबिलिटी को, बैलेंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा पंचकोश होते हैं, 5 लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस होती हैं हिंदू फिलोसफी में। 5 समय की नमाज पढ़ी जाती है इस्लाम में फॉर डिसिप्लिन एंड डिवोशन। 5 समय उसको याद किया जाता है परमात्मा को, डिसिप्लिन के लिए और डिवोशन के लिए। इसके अलावा भी 5 हमारे पास में और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको कुछ ख्याल आ रहा है कि ये सब 5 ही हैं तो आप मेरे को जरूर बताइएगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, 5 एलिमेंट हो गया, 5 मेन पावर होती हैं, 5 प्रीशियस जेम स्टोन्स हमें पृथ्वी पर मिलते हैं, 5 स्कूल्स ऑफ आर्ट हैं, 5 वैदिक मंत्र हैं, 5 हमारे बॉडी के अंदर कोष होते हैं। ठीक है जी। तो 5 नंबर है बुध का, रिप्रेजेंट करता है बैलेंस को। बैलेंस को क्यों रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि सूरज का सबसे ज्यादा प्रकाश जो है वो बुध को ही मिलता है, मरकरी के पास ही आता है, क्योंकि उसका जो पोजीशन है वो बिल्कुल नेक्स्ट टू सूर्य है, नेक्स्ट टू सन है। क्योंकि राजकुमार कहाँ बैठेगा? राजकुमार तो राजा के बगल में बैठेगा। और राजा के बगल में कौन बैठ सकता है? जो राजा की जो तेज है, राजा की जो एनर्जी है उसको झेल पाए, वही राजकुमार हो सकता है, वही बैलेंस क्रिएट कर सकता है। तो 5 नंबर होता है बैलेंस का। इनका अगर हम टैगलाइन देखें तो ये है द एक्सप्लोरर एंड द कम्युनिकेटर। बॉडी के अंदर गर्म करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारी नसों को, हमारे कंधों को, और ये हमें फास्ट डिसीजन बना लेने में हेल्प करते हैं। फास्ट डिसीजन, क्विक डिसाइडर होते हैं ये लोग। फैमिली के अंदर दे एक्ट एज द सिबलिंग और फ्रेंड, हमारे दोस्त और हमारे भाई होते हैं जो हमारे अंदर एनर्जी और क्यूरियोसिटी को क्रिएट करते हैं। सोसाइटी के अंदर दे स्टैंड फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, मीडिया पर्सन जो स्प्रेड करते हैं नॉलेज को, ज्ञान बांटते हैं। कंट्री के अंदर दे रिप्रेजेंट बिजनेस टाइकून्स एंड ट्रेवलर्स जो ड्रिवन करते हैं प्रोग्रेस को।
सोलर सिस्टम के अंदर लिंक किया जाता है मरकरी से, द प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन। ठीक है जी। तो ऐसे हमने 5 नंबर को ऑब्जर्व किया और देखा कि कैसे कैसे 5 नंबर हमारे साथ में जुड़ता है। ठीक है जी। अब आता है नंबर 6। तो 6th नंबर पे हमें कौन इंपॉर्टेंट है जी? 6 नंबर जुड़ता है वीनस के साथ में। वीनस यानी कि शुक्र। प्रिंस के बाद, बेटे के बाद हमें क्या चाहिए? बेटी। राजकुमार के बाद हमें क्या चाहिए? राजकुमारी। भाई के बाद हमें क्या चाहिए? बहन। तो 6th नंबर जुड़ता है राजकुमारी, प्रिंसेस, हमारे लाइफ पार्टनर। शादी से पहले आपकी बहन को रिप्रेजेंट करेगा, शादी के बाद आपकी बीवी को, आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। तो 6 नंबर अगर हम अपनी नेचर में देखते हैं तो आपको बहुत सारी जगह 6 नंबर दिख जाएगा। कैसे? हमारे भारत देश में, हिंदू कल्चर में 6 सीजन होते हैं, सिर्फ हमारे यहीं पर 6 ऋतुएं होती हैं। कार्बन जो हमारे एलिमेंट ऑफ लाइफ है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एसेंशियल होते हैं लिविंग बींग्स के लिए। जिंदा जो सजीव चीजें हैं उनके लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत जरूरी है। फैमिली में मैंने आपको बताया कि हमारी बहन के रूप में है शादी से पहले, शादी के बाद हमारे पत्नी के रूप में है जो नर्चरिंग करती हैं, हमारी माता के रूप में है जो हमें अनकंडीशनल लव देती हैं। नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है फैमिली को, केयर को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। 6 टेस्ट होते हैं आयुर्वेद में जो हमारे फूड और हेल्थ को डिफाइन करते हैं। 7 फेरे 6 चक्र होते हैं हमारे एनर्जी सेंटर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर 6 एनर्जी के सेंटर होते हैं, 6 चक्र होते हैं। इसके अलावा वीनस द प्लैनेट ऑफ लव एंड ब्यूटी एसोसिएटेड विद 6 नंबर के साथ में एसोसिएट किया जाता है नंबर 6 को। 6 टेस्ट हैं हमारे, 6 मेजर वेद को पढ़ने के लिए वेद के 6 अंग हैं, 6 सीजन हैं, 6 मेन चक्र होते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो 6 नंबर के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दे आर द नर्चरर एंड द आर्टिस्ट। बॉडी के अंदर गवर्न करते हैं हमारी किडनी को, हमारे खून के अंदर जो WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं लव एंड केयर को। फैमिली के अंदर दे एक्ट एज द केयर टेकर, यानी कि आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी माता, जो एंश्योर करती हैं हार्मनी को। सोसाइटी के अंदर दे स्टैंड्स फॉर द आर्टिस्ट, हीलर एंड केयर गिवर, जो प्यार बांटते हैं, स्प्रेडिंग लव। देश के अंदर दे रिप्रेजेंट वेलफेयर लीडर्स, फिलंथ्रोपिस्ट, हेल्पिंग सोसाइटी, समाज सेवक जो होते हैं। सोलर सिस्टम के अंदर लिंक किया जाता है वीनस से, द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी एंड रिलेशनशिप। ठीक है जी। तो ये हमने 6 नंबर को ऑब्जर्व किया। अब आते हैं हम नंबर 7 पर। तो हाउ वी ऑब्जर्व नंबर 7। तो 7 नंबर तो हमें हमारी नेचर में, हमारे आसपास आपको बहुत जगह मिल जाएगा, बहुत ही जगह मिल जाएगा। और 7वीं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आती है 7th, ये आता है केतु, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम मैटरनल, यानी कि हमारे नाना नानी, ये हमारे लिए जरूरी है। मैटरनल, हमारे माता की साइड से जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे नाना नानी। ठीक है जी। तो और ये भी हमारे शरीर के अंदर करंट को ही काम करता है। 4 और 7 दोनों का एक ही कार्य रहता है हमारे शरीर के अंदर, दोनों करंट को फ्लो करते हैं जो खून को दौड़ाने के लिए जरूरी है। तो 7 नंबर की अगर हम नेचर और यूनिवर्स में देखते हैं तो 7 कलर्स होते हैं रेनबो में जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉस्मिक ब्यूटी को। 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 ओशियंस हैं जो हमारे अर्थ को इक्वली डिवाइड करते हैं 7 टुकड़ों में। 7 डेज होते हैं एक वीक में। फ्रॉम द लूनर ऑब्जर्वेशन, लूनर की ऑब्जर्वेशन से हमने पाया 7 दिन को हमने स्थापित किया। फैमिली के अंदर हिंदू वेडिंग में आप देखते हैं 7 फेरे लिए जाते हैं फॉर टेकन फॉर ए लाइफ टाइम बॉन्ड। 7 ऋषियों ने हमें गाइड किया ह्यूमैनिटी को इन वैदिक टाइम्स। 7 नोट्स इन द म्यूजिक, संगीत में सारे गामा पा धा नी 7 म्यूजिक सुर होते हैं, म्यूजिकल नोट्स हैं फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ साउंड। स्पिरिचुअल मीनिंग देखें तो 7 चक्र होते हैं, एक चक्र हमारे शरीर से बाहर होता है, 6 चक्र हमारे शरीर के अंदर होते हैं, तो टोटल 7 चक्र होते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। 7 स्वर्ग और 7 नरक की बात की जाती है वेरियस रिलीजियस बिलीफ में। ठीक है जी। 7 मेजर आपका जो है उर्सा मेजर आपको दिखाया जाता है, 7 सप्त तारों का समूह। 7 स्ट्रीम्स ऑफ वाटर बॉडीज हैं हमारे भारत देश में।
7 फ्लेम्स ऑफ फायर होती हैं, 7 मेन कलर होते हैं, 7 मेटल होते हैं, 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक हम पहले बात कर चुके हैं। तो ऐसे हमने नंबर 7 को ऑब्जर्व किया। नंबर 7 होते हैं केतु। केतु यानी के स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट के देवता। तो आप लिख सकते हैं ये होते हैं केतु, द सीकर एंड द मिस्टिक। जो सीख करते हैं, नॉलेज सीकर होते हैं, और मिस्टिक्स होते हैं, ये रहस्यमय चीजों के बारे में बात करते हैं। बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट करता है करंट को, और हमारे डीप थॉट्स को कंट्रोल करता है। जो हम डीप थॉट्स करते हैं, गहरे विचार होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। फैमिली के अंदर दे एक्ट एज द थिंकर, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है फ्रॉम मैटरनल साइड, और ऑब्जर्विंग एंड एनालिसिस पावर इनके पास में होती है। सोसाइटी के अंदर दे स्टैंड्स फॉर द साइंटिस्ट, ये वैज्ञानिक होते हैं। स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, जो अनकवर करते हैं हिडन ट्रूथ, छुपे हुए सच को सामने लेकर के आते हैं। कंट्री के अंदर दे रिप्रेजेंट फिलोसफर, दर्शन शास्त्री होते हैं। रिसर्चर होते हैं, जो बाउंड्रीज को पुश करते हैं, हमारे समाज को और भी आगे लेकर के जाते हैं थॉट के, विचारों के माध्यम से। सोलर सिस्टम के अंदर लिंक किया जाता है केतु से द प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी, जो हमें मोह माया से दूर करता है और भगवान के करीब ले जाने का कार्य करता है, उसको हम केतु कहते हैं। ऐसे हमने नंबर 7 को ऑब्जर्व किया। अब आता है नंबर 8, हाउ वी ऑब्जर्व नंबर 8। 8 नंबर हमें अपने आसपास कहाँ कहाँ दिखाई देता है, उसके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर 8, ऑब्जर्व इन नेचर एंड यूनिवर्स। तो आप देखते हैं नंबर 8 की जो शेप है वो इन्फिनिटी की है, शोइंग ए एंडलेस साइकिल, हमारे कर्म की साइकिल को भी रिप्रेजेंट करता है। 8 फेज होती हैं मून, जो इफेक्ट करती हैं हमारे टाइड्स को, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, और हमारे इमोशंस को। एक जो चंद्रमा है उसका 8 उसके फेज होती हैं। 8 लेग क्रिएचर, स्पाइडर, ऑक्टोपस, ये जो अडेप्टेबिलिटी को शो करते हैं। हमारे फैमिली और सोसाइटी में अगर देखें तो द लॉ ऑफ कर्म, कोज एंड इफेक्ट इज थ्रू लिंक विद नंबर 8। इसके अलावा 8 डायरेक्शन होती हैं। जब हम 4 डायरेक्शन को डायगनली ऐड करते हैं तो 8 डायरेक्शन आती हैं जो शो करती हैं फुल अवेयरनेस को। व्हील ऑफ धर्मा, 8 स्पोक्स होते हैं बुद्धिज्म में, जो रिप्रेजेंट करते हैं एनलाइटनमेंट को। इसके अलावा स्पिरिचुअल मीनिंग अगर हम देखें तो ये अष्ट लक्ष्मी, 8 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं प्रोस्पेरिटी से। 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा लीड्स टू विजडम एंड पीस। तो यहाँ से हमने 8 नंबर को ऑब्जर्व किया। इसके अलावा भी 8 नंबर हमें और भी बहुत सारी जगह मिल जाएगा। हमने जब अपनी सेफ्टी के लिए परफॉर्म किया तो हमने 8 भैरव को पूजना शुरू किया। अष्ट सिद्धि हम प्राप्त करते हैं। प्रोटोकॉल में आप देखेंगे ऊपर से लेकर के नीचे तक 8 सीट्स ऑफ पावर होती हैं, 8 गद्दी होती हैं, 8 पावर होती हैं, 8 सिद्धियां होती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर 8 नर्व्स होती हैं। हमारे यहाँ पर 8 तरह की फ्रेगनेंस है। 8 तरह से जाल बिछाया जाता है किसी भी पशु पक्षी या इंसान को फंसाने के लिए। तो ऐसे हमने 8 नंबर को ऑब्जर्व किया। 8 नंबर लिंक करता है सैटर्न से, जो हमें इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो होती है जज की, जस्टिस की जो बात करते हैं, और इसको ये हमारे जीवन में स्ट्रगल और विजडम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लिख लिए 8 नंबर रिप्रेजेंट सनी, द पावर एंड द जस्टिस। पावर एंड द जस्टिस। बॉडी के अंदर हमारे जितने भी ज्वाइंट्स हैं, जितना भी हमारा लोअर बॉडी पार्ट है, नाभि से नीचे का जो शरीर है, वो सब 8 नंबर कंट्रोल करता है, सिंबलाइज करता है एंडोरेंस को और स्टैमिना को। फैमिली के अंदर दे एक्ट एज द एल्डर और स्ट्रिक्ट गाइड, एनफोर्सिंग रूल्स, जो हमें रूल्स सिखाते हैं, ऑर्डर से चलना हमें सिखाते हैं। सोसाइटी के अंदर दे स्टैंड फॉर द बिजनेस लीडर्स, जजेस, जो इंश्योर करते हैं जस्टिस को, जो न्याय को, जस्टिस को इंश्योर करते हैं। देश के अंदर दे रिप्रेजेंट गवर्नमेंट्स, जुडिशरी, जो मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर को। सोलर सिस्टम के अंदर दे लिंक टू सैटर्न, द प्लैनेट ऑफ कर्मा एंड डिसिप्लिन, जो हमारे कर्म और डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है नंबर 8। ये हो गया नंबर 8 का हमने बारे में समझा। अब आता है द लास्ट और द लीस्ट नंबर 9। नंबर 9, अब आप मेरे को बताइए कि हमारे पास में 8 नंबर पर आ गया जज। अब जो 9th नंबर है, अब एक राजा के दरबार को पूरा करने के लिए देखिए सारी चीजें पहुंच गई हैं। राजा आ गए हैं, रानी आ गए हैं, मिनिस्टर्स आ गए हैं, जासूस आ गए हैं, राजकुमार आ गया है, राजकुमारी आ गई है, वापिस से जासूस आ गया है, और जज आ गया है। एक बंदा बचता है जो अब एक राजा के कोर्ट को पूरा करेगा। राजा को एक आदमी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है
कौन है आप मेरे को एक बार कमेंट में बताइए, मैं तो आपको बताऊंगा ही कि 9वां नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, किसकी जरूरत हमें अभी बची हुई है। फटाफट कमेंट कीजिए आप मेरे को कि 9th नंबर पर कौन बचा हुआ है जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, एक राजा के लिए, एक पिता के लिए बहुत जरूरी है। और हमारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी चीज बची हुई है जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9वें नंबर पर जो आता है वो है जी द मंगल, मार्स, कमांडर, सेनापति, जो एक राजा के लिए बहुत जरूरी है। तो हम देख लेते हैं 9 नंबर को हमने कैसे ऑब्जर्व किया। हाउ वी ऑब्जर्व नंबर 9। तो आप देखिए 9 तो प्लेनेट ही है हमारे पास में। 9 महीने की साइकिल होती है जब कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है। 9 महीने की, 9 साल की हमारी कार्मिक साइकिल होती है ना जी। अब देखिए महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कितने दिन हुआ था, 18 दिन। 18 से कितना था नंबर 9। गीता में कितने अध्याय हैं, 18 यानी कि 9। तो एक जो साइकिल है, साइकिल कंप्लीट करने का नंबर है 9। हम नवरात्रे सेलिब्रेट करते हैं। दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें हम बेसिकली एक महिला जो होती है उसका 9 रूप होते हैं। महिला के 9 रूप हैं, 9 स्टेज हैं उसकी, उनको हम पूजते हैं। 9 ग्रह हैं हमारे पास में, ठीक है जी। 9 हमारे पास में ह्यूमन बॉडी के अंदर एनर्जी को ग्रहण करने के लिए या छोड़ने के लिए 9 रास्ते हैं एनर्जी और कॉन्शियसनेस के लिए, ठीक है जी। और 9 नंबर हम 9 देवियों की पूजा करते हैं, 9 फॉर्म ऑफ गॉडेसेस। 9 जेमस्टोन्स हैं हमारे पास में, 9 निधि होती हैं, 9 तरह के खजाने होते हैं, 9 सेंटिमेंट्स हैं हमारे पास में, ठीक है जी। तो 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मंगल को, कमांडर को, ये एम्बिशन को, डिजायर को। तो द वॉरियर एंड द प्रोटेक्टर, ये वॉरियर है, योद्धा है, और प्रोटेक्टर है। भाई राजा को कौन प्रोटेक्ट करेगा, राजा के सेनापति प्रोटेक्ट करेंगे, उसके योद्धा प्रोटेक्ट करेंगे। तो बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड को, जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी तो 6 नंबर, वही 9 नंबर आरबीसी, रेड ब्लड सेल। फ्यूलिंग पैशन एंड करेज, जो साहस भरता है हमारे अंदर। फैमिली के अंदर दे एक्ट एज द प्रोटेक्टर, यानी कि हमारे बड़े भाई, बिग ब्रदर। ऑलवेज रेडी टू डिफेंड, हमेशा लड़ने को तैयार, हमेशा डिफेंड करने को तैयार रहते हैं। सोसाइटी के अंदर दे स्टैंड्स फॉर द एक्टिविटिस्ट, सोल्जर्स, फाइटर्स, जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आते हैं। कंट्री के अंदर दे रिप्रेजेंट्स आर्मी लीडर्स, रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, जो जस्टिस के लिए लड़ने को तैयार रहते हैं। 8 नंबर जस्टिस करता है, ये जस्टिस के लिए लड़ते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, क्रांतियां करते हैं। सोलर सिस्टम के अंदर लिंक किया जाता है प्लैनेट ऑफ मार्स, द प्लैनेट ऑफ एक्शन एंड वॉर, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा नंबर 9। तो ऐसे हमने अभी तक समझा 1 से लेकर के 9 नंबर को कैसे हमने अपनी नेचर से ऑब्जर्व किया, कैसे हम अपने बॉडी के अंदर उसको रिप्रेजेंट किया, उसको ऑब्जर्व किया, और कैसे हम अपने सोसाइटी के अंदर, और कैसे अपने देश के अंदर, कैसे अपने सोलर सिस्टम के अंदर हमने उनको ऑब्जर्व किया और उनको लिंक किया, और ये पता किया कि वो हमें कैसे इफेक्ट डालते हैं। देखिए आगे जब हम समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे अगर किसी का नंबर 5 है तो उनके साथ में उनके शोल्डर से रिलेटेड उनको बीमारियां होंगी, वेन से रिलेटेड बीमारियां होंगी, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां होंगी। अगर किसी का 6 नंबर है तो उनको किडनी से, जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट उसको रिप्रेजेंट करता है, उसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से रिलेटेड उनको डिजीज है। तो वो सब कनेक्ट करेंगे हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आई थिंक आप यहाँ तक मेरे साथ कनेक्ट कर पाए हैं। अगर आपको 1 से लेकर के 9 नंबर न्यूमरोलॉजी के बारे में, जैसे हमने कल चर्चा शुरू की थी कि हम सारी चीज़ों का जो फंडामेंटल हमारे सवाल है कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी क्या है, वो आपको समझ आया। हमें न्यूमरोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड न्यूमरोलॉजी, नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि हमें अपने बारे में जानना था, हम कि हम कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं, किसने, हु द फाउंडर, तो आस्तिक प्रवृत्ति के लोग, देखिए हमें उनके नाम नहीं पता है, बहुत पुरानी बातें हैं। और कहाँ, तो भारत देश में ही, क्योंकि सबसे पहले पेट हमारा भरा, हमारे जमीन पर सब कुछ उगता है, सबसे ज्यादा खेती, सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ, चाहे अनाज लगा लीजिए, फल फ्रूट लगा लीजिए, सब हमारी यहीं पर सबसे ज्यादा पैदा होता है।
इंग्लैंड में आपका देखिए, वेस्ट में देखेंगे तो वहाँ बहुत बर्फबारी होती है, वहाँ पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मिडल ईस्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर रेत ही रेत है, वहाँ भी ज़्यादा कुछ उगता नहीं, उनका पेट तो आज तक नहीं भरा, इसलिए वो बाहर एक्सपेंड करते रहते हैं अपने आप को। हम कहीं नहीं गए क्योंकि हमारे पास में सब कुछ था, हमें जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसीलिए हमारी सबसे पहले भूख शांत हुई। जिसकी भूख शांत होती है वही, उसी के अंदर ज्ञान की धारा फूटती है, क्योंकि वही विचार करता है और वही अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको 1 से लेकर के 9 नंबर को समझाया, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, जो फंडामेंटल सवाल थे वो मैंने आपको समझाए। तो आपका एक बेसिक फाउंडेशन मेरे ख्याल से तैयार हो गया है। और इसको एक बार आप चाहे आप इस वीडियो की स्पीड एक बार तेज करके आप देख लीजिएगा, आपको सिर्फ देखना है, आपको समझना है कि कैसे कैसे चीजें हमारे साथ में कनेक्ट होती हैं। तो अब हम मिलेंगे हमारे लाइव न्यूमरोलॉजी वेबिनार में, जो कि 3 दिन का वेबिनार है। इस वेबिनार में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं एक बार आपको बता देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और आपका ये जो वीकेंड है ना, एकदम ज्ञानवर्धक हो जाएगा। ऐसा आपका वीकेंड कभी नहीं गया होगा जो इस बार का जाने वाला है, क्योंकि इस वीकेंड पर हम बहुत ही नॉलेज को ग्रहण करने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट डे मैं आपको बताऊंगा, डे 1 पर हम समझेंगे कि ड्राइवर और कंडक्टर क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे लाइफ में। ठीक है जी। फिर हम एक एक ड्राइवर और कंडक्टर को 1 से लेकर के 9 तक हर ड्राइवर को डिकोड करेंगे कि पर्टिकुलर, अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है तो आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, जर्नल क्वालिटीज क्या है, आपकी आपकी पर्सनैलिटी कैसे काम करती है। 1 से लेकर के 9 नंबर तक हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर हम 1 से लेकर के 9 नंबर के प्रोफेशन के बारे में समझेंगे कि अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है तो आपको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, किस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 2 है तो कहाँ पर, ऐसे करके 1 to 9। फिर हम पता करेंगे 1 से लेकर के 9 नंबर की आपका क्या क्या आपको हेल्थ इशू रहने वाले हैं, आप किस तरह के हेल्थ इशू फेस करेंगे और उनकी रेमेडीज क्या होंगी, किस तरह की आपको रेमेडीज कर लेनी चाहिए। तो बहुत ही डिटेल डिस्कशन है ये, एडवांस का टॉपिक है, एडवांस ही है ये, इसका आगे कुछ और नहीं बचेगा, इसके बाद आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके बाद आपको किसी भी तरह की वीडियोज, किसी भी तरह के वेबिनार को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम डे 2 पर समझेंगे कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ को कैसे डिकोड करेंगे। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है वैदिक ग्रिड से, वैदिक न्यूमरोलॉजी में वैदिक ग्रिड के थ्रू हम समझेंगे कि वैदिक ग्रिड कैसे बनाया जाता है। जैसे ये वैदिक ग्रिड है, इसको कैसे फिल किया जाएगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है फिल करते समय, और इसके अंदर जो योग बन रहे हैं कि आपका फॉरेन जाने के चांसेस हैं कि नहीं, लव मैरिज के चांसेस हैं कि नहीं, राजयोग कौन सा होता है, सिक्स सेंस वाक सिद्धि योग कौन सा होता है, वो सारी बातें हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में समझेंगे। और फिर इसके अलावा आपका अभी का समय कैसा चल रहा है, उसके लिए महादशा कैलकुलेट कैसे की जाती है, अंतरदशा कैलकुलेट कैसे की जाती है ये, और इसके अंदर फिल कैसे किया जाता है और फिर कैसे प्रेडिक्शन की जाती है, वो हम समझेंगे। इसके बाद हम दूसरा तरीका होता है लोसो ग्रिड। लोसो न्यूमरोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। ये लोसो ग्रिड होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे फिल किया जाता है, इसको फिल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो हम समझेंगे, और इससे कैसे प्रिडिक्शन की जाती है वो हम समझेंगे डे 2 पर। डे 3 पर हम डिकोड करेंगे आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के थ्रू, कि आपका मोबाइल नंबर आपके लिए सही है कि नहीं है, आपके मोबाइल नंबर का टोटल क्या होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, तो क्या प्रिडिक्शन हम आपके लिए कर सकते हैं। इसके बाद हम नेम न्यूमरोलॉजी को समझेंगे कि आपके नाम की वाइब्रेशन क्या आपके लिए सही काम कर रही है या उसको बैलेंस करने की जरूरत है। अगर बैलेंस करने की जरूरत है नेम को, तो कैसे बैलेंस किया जाए, कहाँ कहाँ बैलेंस किया जाता है और कैसे बैलेंस किया जाता है। तो ये क्लास करने के बाद आप अपना नाम बैलेंस कर पाएंगे, किसी दूसरे का भी नाम बैलेंस कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका कार न्यूमरोलॉजी है, आपका हाउस न्यूमरोलॉजी है,
आपका बैंक न्यूमरोलॉजी है, ये हम समझेंगे, और प्लस कुछ जर्नल रेमेडीज जो हमें हेल्थ वेल्थ एंड रिलेशनशिप के लिए कर लेनी चाहिए, वो हम कवर करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तीनों के तीनों दिन, और मैं चाहूंगा कि आप ये क्लास लाइव ज्वाइन करें, क्योंकि जब आप लाइव ज्वाइन करते हैं तो आप कुछ भी अगर डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, और आप अटेंटिव रह पाते हैं। रिकॉर्डिंग हम उतने अच्छे से नहीं देख पाते हैं, तो आप ये 2 रिकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फाउंडेशन है, इसमें हम अगर लाइव में पढ़ाएंगे तो हमारा समझ आएगा, हम इतना सारा टॉपिक कवर नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आप सबसे फिर से एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ये दोनों रिकॉर्डिंग आपको जरूर से जरूर देखनी है, ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना पेशेंसली सुना समझा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरे वेबिनार के लिए रजिस्टर किया, मेरे लिए दोस्तों आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा किया है। तो अगर अब आप न्यूमरोलॉजी अगर नहीं सीख पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो मेरा फेलियर है कि मैं आपको नहीं समझा पाया, मैं आपका इंटरेस्ट नहीं जगा पाया न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो इसलिए आप मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये दोनों वीडियो जरूर देखिएगा और लाइव न्यूमरोलॉजी वेबिनार जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं लाइव न्यूमरोलॉजी वेबिनार में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी सभी जायज़ जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।